भारती भवन किताब जो है भारती भवन का है, ये क्लास 10th का है। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 2C। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रश्न कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उनकी जो वर्तमान आयु है वो क्या है। इस तरह के प्रश्न में सबसे लास्ट में देखिए कि क्या कह रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि पिता और पुत्र के जो वर्तमान आयु है वो पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, एक चीज़ हम बता देते हैं आपको कि वर्तमान आयु क्या होता है। इसे देखिए, वर्तमान आयु कहने का मतलब है कि जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो ये हो गया वर्तमान आयु। अगर अभी जो है 2021 में मेरा उम्र जो है 25 साल हो रहा है। ठीक है, कहेगा कि 2 साल के बाद, तो क्या करेंगे, इसमें 2 साल जोड़ देंगे। तो 2021 से 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2023। तो 2023 में मेरी उम्र कितनी होगी, तो इसमें 2 साल जोड़ेंगे, तो 25 और 2 27 साल। यानी कि बाद में कहेगा तो जोड़ेंगे और पहले कहेगा तो घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं। यहाँ लिखिएगा कि मान लिया कि पिता की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। देखिए उम्र जो है वर्ष में गिना जाता है, इसलिए यहाँ लिखे वर्ष से, और पता नहीं है अभी कि पिता की उम्र कितना है, पुत्र के कितना है, तो हम मान लेते हैं इस स्थिति में 1 सम मान लिए, और पुत्र जो है उसको भी मान लीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये दोनों आपको मान लेना है। इसके बाद जो है लिखिए प्रश्न से, प्रश्न को पढ़िए। कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो पिता और पुत्र, तो पिता की उम्र है x वर्ष और पुत्र की उम्र है y वर्ष। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, यानी कि पिता और पुत्र के जो उम्र है वर्तमान आयु, उसका अनुपात जो है 3:1 है, यानी 3/1 है, इसके बराबर है। ये आपका क्या है, तो पहला कंडीशन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ से यहाँ गुना होगा, यहाँ से यहाँ गुना होगा, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा बराबर y, इसके साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा 3y। अब इसको जो है लेफ्ट साइड लेकर आइए, तो ये x है माइनस 3y प्लस में इधर गया माइनस में, बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ लिखिए पुनः प्रश्न से फिर यहाँ पढ़िए। इसके देखिए यहाँ तक हम पढ़ लिए, अब इसके बाद पढ़िए। कहता है तथा 14 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। कितने वर्ष के बाद, 14 वर्ष के बाद। ठीक है, तो पहले यहाँ लिखिए कि 14 वर्ष के बाद पिता की उम्र बराबर क्या हो जाएगा। देखिए वर्तमान में जो है x है और 14 वर्ष के बाद कह रहा है, यानी कि इसमें क्या कर देंगे कि 14 साल जोड़ देंगे। तो 14 वर्ष के बाद पिता की उम्र तथा पुत्र की उम्र दोनों निकालिए, पुत्र की उम्र। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए अभी वर्तमान में इसका y है और 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष के बाद इसमें भी 14 जोड़ देंगे, दोनों को क्या होगा 14 साल दोनों को बढ़ जाएगा।
तो कह रहा है कि 14 बरस के बाद यह अनुपात जो है 2:1 हो जाता है। तो देखिए x + 14 बटा y + 14। 14 बरस के बाद पिता और पुत्र का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है। ये था आपका दूसरा कंडीशन। अब इसको सॉल्व करके इसको इक्वेशन बनाइए। तो 1 जो है इसके साथ में गुना होगा और ये जो है 2 के साथ में गुना होगा। तो 1 से अगर इसमें गुना करेंगे तो इतना ही होगा, यानी कि x + 14 बराबर है 2। ये जो है y + 14 ये जाके इसके साथ गुना हो जाएगा, y + 14। x + 14 बराबर, देखिए 2 में y से गुना किए 2y + 14 में 2 से गुना करेंगे 28। इसको लाइए राइट साइड और इसको ले जाइए लेफ्ट साइड। तो x प्लस में है, इधर आया तो ये हो जाएगा माइनस में 2y बराबर, इधर 28 है, ये प्लस में है, इधर आया तो ये माइनस में हो गया, यानी कि x - 2y बराबर 28 में से 14 घट जाएगा तो बचेगा 14। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करिए, इससे x और y का मान निकलेगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 है x - 3y बराबर 0 और समीकरण 2 जो है x - 2y बराबर 14। अब क्या करेंगे, किसी एक चर को काट के हटाएंगे। देखिए x और x दोनों बराबर है लेकिन कैंसिल नहीं होगा, दोनों प्लस में है। तो कैंसिल करने के लिए यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। -3y में 2y को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का y बराबर, -14 में 0 जोड़ेंगे तो -14। माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, y का मान आया 14। ठीक है। अब इस y का जो मान है इस समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए तो इससे x का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका x - 3y बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे देखिए x - 3 गुना y का मान आया है 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 बराबर 0। x - 3 में 14 से गुना करेंगे तो होगा 42 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, -42 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 42। तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। अब देखिए x हम क्या माने हैं, से देखिए x माने हैं पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर लिखिए, इसलिए पिता की वर्तमान आयु बराबर, तो पिता के वर्तमान आयु x माने हो, x का मान आ रहा है 42, तो ये हो जाएगा 42 वर्ष, यानी पिता के जो उम्र है वो 42 वर्ष है। और यहाँ पे लिखिए पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, पुत्र के जो वर्तमान आयु है इसको हम y माने हैं, तो y का मान आया है 14, तो हो जाएगा 14 बरस। यही आपका आंसर होगा, यानी पिता का जो वर्तमान आयु 42 वर्ष है और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 14 वर्ष है। तो इसका आंसर हो गया, इसको लिख लीजिए बढ़िया से।